Hello students, today we will learn about textbook exercise question answer 1 to 4 chapter 12 reproduction in plants class 7 CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट आज हम इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 4 को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स। हमें स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है ध्यान से और इन्हें फिल अप करना है। First statement is student production of new individuals from the vegetative part of parent is called dash। कि पेरेंट यानी जिस प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट का यूज कर रहे हैं और न्यू इंडिविजुअल यानी न्यू प्लांट्स का प्रोडक्शन कर होता है यानी ग्रो करते हैं न्यू प्लांट, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे स्टूडेंट? यस, वेजिटेटिव पार्ट से हिंट मिलता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कि इस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है जिसमें पेरेंट यानी कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट का यूज करते हुए न्यू इंडिविजुअल यानी न्यू प्लांट ग्रो करता है। सेकंड है फ्लावर मे हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। कि एक ऐसा फ्लावर जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सच एज फ्लावर इज कॉल्ड डैश। यानी दोनों नहीं हैं, इनमें से कोई एक है। और का मतलब क्या होता है? दो में से कोई एक। तो जिस फ्लावर में मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे क्या कहेंगे? यस, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और जिसमें दोनों होते हैं उसे क्या कहा जाता है? यस, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाई का मतलब टू होता है जिसमें दोनों हैं और यूनि का मतलब वन होता है जिसमें एक है। नेक्स्ट है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज डैश। कि पोलन ग्रेन्स का एंथर से जो पोलन ग्रेन्स हैं स्टूडेंट उनका स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होना, सेम फ्लावर में ट्रांसफ़र होना या फिर उसी तरह के दूसरे फ्लावर में, उसी तरह का दूसरा फ्लावर यानी दूसरे प्लांट का फ्लावर लेकिन सेम काइंड। जैसे मैंगो फ्लावर है तो मैंगो ट्री के दूसरे फ्लावर में या उसी प्लांट के फ्लावर में, सेम फ्लावर एक ही फ्लावर में जब भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होते हैं सेम फ्लावर में या सेम काइंड के फ्लावर में, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे स्टूडेंट? उसे पोलिनेशन कहा जाएगा। क्योंकि इसमें दोनों ही बातें आ गई। पोलिनेशन टू टाइप का होता है वैसे तो, कि सेल्फ पोलिनेशन, सेम फ्लावर में सेल्फ पोलिनेशन होता है और सेम काइंड के अनदर फ्लावर में क्रॉस पोलिनेशन होता है, लेकिन दोनों तो इसमें फिल नहीं कर सकते, इसलिए दोनों बातें जब आ जाती हैं तो दोनों प्रोसेस को पोलिनेशन कहा जाता है क्योंकि दोनों ही पोलिनेशन की टाइप हैं। नेक्स्ट है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जेमेट्स इज टर्म्ड एज डैश। कि मेल एंड फीमेल जेमेट्स का फ्यूजन होना, फ्यूजन से एफ से आप याद रखना प्रोसेस को, एफ से फ्यूजन और एफ से फर्टिलाइजेशन, तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है सीड डिस्पर्सल टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ डैश एंड डैश। कि किसकी हेल्प से सीड डिस्पर्सल होते हैं? विंड एंड वाटर की हेल्प से सीड डिस्पर्सल होते हैं। तो आप इन्हें यहाँ से देखकर फिल कर सकते हैं। आपने अच्छे से स्टेटमेंट को समझ लिया है। एक बार अच्छे से समझ लेते हैं स्टूडेंट, वो हमें ज़िंदगी भर याद रहती हैं, इसलिए आप इन्हें समझ कर लर्न करें तो अच्छा है। सेकेंड है डिस्क्राइब यानी एक्सप्लेन करना द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टूडेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। गिव एग्जांपल्स, एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना है कि साथ में हमें कुछ एग्जांपल्स भी देने हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, कि ये मेथड्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट हमने स्टडी किया था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इस टाइप में क्या होता है स्टूडेंट? इस प्रोसेस में इन दिस टाइप न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। क्योंकि ये वेजिटेटिव पार्ट हैं प्लांट के, इनकी हेल्प से जब न्यू प्लांट ग्रो करते हैं तो उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। इसके एग्जांपल हैं पोटैटो, रोज एक्सेट्रा, इस तरह के जो प्लांट्स जो कि वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो करते हैं। सेकेंड स्टूडेंट बडिंग। बडिंग भी क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। इन दिस टाइप न्यू प्लांट और
एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए बर्ड, कि प्लांट से या कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें से बर्ड यानी कि हिस्सा एक पार्ट उभरना शुरू हो जाता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो उसी से न्यू प्लांट या ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट। तो ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म भी होता है स्टूडेंट, ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, उसे प्लांट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। इन दिस टाइप द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स यानी पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जो पेरेंट बॉडी है, जो पेरेंट प्लांट है, जैसे फॉर एग्जांपल आल्गे, जो पौंड में काई लग जाती है स्टूडेंट, वो छोटे छोटे प्लांट होते हैं ग्रीन कलर के, वो क्या होते हैं, उनकी बॉडी ब्रेक इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती जाती है और न्यू प्लांट्स ग्रो करते जाते हैं। तो इस टाइप को फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन। इन दिस टाइप न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, कि स्पोर्स के जर्मिनेशन की वजह से इस तरह की टाइप में जो स्पोर जर्मिनेशन होते हैं उसकी वजह से न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये 4 टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 4 टाइप्स डिस्क्राइब करनी थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन की जो सेकंड टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे हमें एक्सप्लेन करना है कि इससे हम क्या समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट का मतलब उसमें शामिल होना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट होते हैं ऑफ 2 पेरेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, कि इस प्रोसेस में रिप्रोडक्शन की जो ये प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें 2 पेरेंट्स यानी 2 प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं। इट इज़ फाउंड मेनली इन हायर प्लांट्स, जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें ये ज़्यादातर पाई जाती है। वेयर मेल जेमेट एंड फीमेल जेमेट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट, कि जिनमें जो फ्लावर्स हैं उनमें दोनों पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल जेमेट्स, और वो जो जेमेट्स बनाते हैं वो दोनों फ्यूज होकर यानी फर्टिलाइज होकर जो एक न्यू सेल बनाते हैं जाइगोट, जिससे आगे सीड डेवलप होता है। दिस जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनता है, यानी उसकी नेक्स्ट स्टेज है एम्ब्रियो, एंड फाइनली इनटू न्यू इंडिविजुअल, और एम्ब्रियो से सीड बनता है और सीड से ही स्टूडेंट न्यू प्लांट ग्रो करते हैं, यानी फाइनली लास्ट में न्यू इंडिविजुअल का मतलब यहाँ क्या है, प्लांट से, यानी ऑर्गेनिजम्स, और प्लांट भी ऑर्गेनिज्म है, तो न्यू प्लांट इस तरह से ग्रो करते हैं। तो ये था स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि दोनों टाइप्स में हमें जो मेन डिफरेंस हैं उन्हें स्टेट करना यानी एक्सप्लेन करना या कंपेयर करना है दोनों प्रोसेस को। तो जब 2 प्रोसेस कंपेयर की जाती है स्टूडेंट, उनके पॉइंट्स एक दूसरे से ठीक मिलते होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट है ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट यानी एक ही प्लांट से ही न्यू प्लांट ग्रो करते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। तो सेम पॉइंट स्टूडेंट इस तरह से आप समझ कर लर्न कर सकते हैं। सेकेंड, इट ऑक्यूर्स इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कि ऐसा फ्लावर जिसमें या तो मेल जेमेट है या फिर फीमेल जेमेट है, उनमें ये रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड पॉइंट क्या है, इट ऑक्यूर्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, कि जिस फ्लावर में दोनों जेमेट्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर 3, फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें एक ही जेमेट है तो फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। नंबर 4, न्यू प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड, एसेक्सुअल में रिप्रोडक्शन में बिना सीड के न्यू प्लांट ग्रो करते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, कि सीड्स से ही न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से नोट करने हैं और इन्हें लर्न करना है।
Okay, student? Thank you.